दिस इज अनदर लेक्चर ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशंस एंड बेसिक ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वैसा प्रॉब्लम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो क्वेश्चंस में आने के पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या था? हमने देखा था कि अगर f डैश x आपका आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमने कहा था ये इट इज सिंपली इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर हमने कहा था कि अगर f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर हम देखा था अगर f डैश x आपका आता है लेस देन इक्वल टू 0 देन इट विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, और वही अगर f डैश x आपका आता है लेस देन 0 तो ये होता था आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हम लोग कुछ फंडा था अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो बेसिक डेफिनेशंस था। इसे हम लोगों ने दो तरीके से समझाने की कोशिश किया था। एक सिंपली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफ्स, उसमें हमने कहा था कि x इज प्रोपोर्शनल टू y। अगर x के करस्पॉन्डिंगली y भी इंक्रीज करता है तो वो इंक्रीजिंग में आएगा, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी हो। और अगर x के रेस्पेक्ट में आपका ये y डिक्रीज करेगा, मींस अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आप बोल सकते हो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है आपका इफ fx इक्वल्स टू cos ऑफ 2x प्लस पाई बाई 4 एंड द लिमिट इज 3 पाई बाई 8 टू 5 पाई 8 एंड हमें चेक करना है वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो भी करेंगे सबसे पहला टास्क हो टू फाइंड f डैश x, क्योंकि जब तक आप f डैश x नहीं निकालोगे तब तक आप ये नहीं बता पाओगे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f डैश x। तो f डैश x इज व्हाट? First differentiation of cos, it is minus sin 2x plus pi by 4 and differentiation of 2x is simply 2. That means it is minus 2 sin 2x plus pi by 4. ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट्स क्या दिया हुआ है। लिमिट दिया हुआ सिंस 3 pi by 8 less than x less than 5 पाई बाई 8। ओके, अब यहां पे बात करते हैं कि यहां दिया हुआ है 2x प्लस पाई बाई 4, तो यहां पे तो x है तो सिंपली मल्टीप्लाई 2 टू ईच टर्म। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते ना 2 इंटू 3 पाई बाई 8 लेस देन 2x लेस देन 2 इंटू 5 पाई बाई 8। ओके, जो कैंसिल करते हैं इट इज 4, यहां भी कैंसिल कर दो 4। दैट मीन्स ये आ गया आपका 3 pi by 4 less than 2x less than 5 pi by 4। ओके, यहां पे क्या है 2x plus pi by 4, तो अभी तो हमने 2x निकाला है एंड देन add pi by 4 to each term। अब हम लोगों ने क्या करना है pi by 4 ऐड कर रहा है, तो 3 pi by 4 plus pi by 4 less than 2x plus pi by 4 less than 5 pi by 4 plus pi by 4। This means ये आपका आ जाए 3 pi by 4 plus pi by 4, it is simply pi less than it is 2x plus pi by 4 less than it is 5 plus 1 6, that is 6 pi by 4 means 3 pi by 2। ओके, अब हम बात करते हैं साइन का, क्योंकि यहां पे साइन भी आया हुआ है। अब हमें यह बताना है कि साइन आपका थीटा पाई टू 3 पाई बाई 2 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर साइन का ग्राफ हम बनाएंगे तो साइन का ग्राफ ऐसा आता है, इट इज लाइक दिस वन। कैसा था? यहां पे था 0, ये होता आपका पाई, यहां होता आपका 2 पाई, यहां पे बात करेंगे तो इट इज ऑब्वियसली 3 पाई बाई 2। मीन्स आपका पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये क्या है आपका साइन थीटा नेगेटिव। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं सिंस साइन 2x प्लस पाई बाई 4 लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाई 4, तो ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 0। ठीक है, यहां पे बहुत ही सिंपली आपको ये ग्राफ देखना है और ग्राफ के हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी तो मैंने निकाला साइन 2x प्लस पाई बाई 4, बट हमें क्या चेक करना है माइनस ऑफ साइन 2x प्लस पाई बाई 4। तो हमने क्या करना होगा फर्स्ट मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय -1 और जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो इनइक्वालिटी है वो हो जाएगा आपका चेंज. दैट मीन्स माइनस साइन इट इज 2x प्लस पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन 0. और फिर यहां पे क्या था -2, जो 2 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस इट इज 2 साइन 2x प्लस पाई बाय 4 इट इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स आपका क्या आ गया, f डैश x इज ग्रेटर देन 0. और जब f डैश x 0 होता है, ग्रेटर देन 0 क्या हो, ये आपका ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स आपका जो fx है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला टास्क क्या है, आप f डैश x निकालिए और f डैश x देखिए आपका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. अगर आपका पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग. तो यहां पे भी ध्यान देना है कि आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा तो इंक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल्स टू आएगा तो डिक्रीजिंग, अगर लेस देन आएगा आपका सिंपली तो इट इज स्ट्रिक्टली. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट fx equals to tan x minus 4x is strictly decreasing on minus pi by 3 to pi by 3. तो सिंपली देखो यहाँ पे fx क्या दिया हुआ, fx is simply it is tan x minus 4x. तो आपको क्या करना, सिंपली फाइंड करना f dash x. तो f dash x कितना हो जाएगा, इट इज sec स्क्वायर x माइनस 4. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी रहेगा तो यहाँ पे आपको इसके लिमिट पे थोड़ा सा वर्क करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा. अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या दिया, माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिंस ये जो वैल्यू दिया होता है ये हमेशा x का वैल्यू दिया होता है, मींस यहां दिया माइनस पाई बाय 3 क्योंकि ओपन इंटरवल है, इट इज लेस देन x लेस देन पाई बाय 3. अब हम बात करते हैं सेक स्क्वायर. तो पहले इसमें सेक आ जाओ, तो सेक माइनस पाई बाय 3 लेस देन सेक x लेस देन सेक पाई बाय. एंड सेक में नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होता है तो इसे हम लोग यहां से 1 से लेंगे. तो इट इज 1 लेस देन इक्वल्स टू सेक एक्स लेस देन इट इज 2. अब देखो यहाँ पे क्या है फंक्शन, आप जब डिफरेंशिएट की होती है कितना आ गया है, इट इज सेक स्क्वायर. तो उसको स्क्वायर कर दो तो 1 लेस देन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स लेस देन इट इज 4. सेकेंड थिंग, फिर आपको क्या करना है, -4 ऐड करना है दोनों साइड में. दैट मीन्स 1 माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स -4 less than 4 minus 4. Then it is 4 minus 4. Then it will be -3 less than equals to sec square x minus 4 जो मैं बात करता हूं, it is fx dash from equation number 1 and it is 0. अब तो यहाँ कितना आ गया, that is this f dash x is greater than -3 but less than 0. तो अगर सिंपल सा कहा जाए that means ये सिंपली क्या दिया हुआ है कि f डैश x इट इज लेस देन 0. और जैसे हम लोग जानते हैं कि f डैश x आपका लेस देन 0 होता है तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो आप देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है हम लोग सिंपल से एक ही काम कर रहे हैं कि हम लोग इसका f डैश x निकाल रहे हैं और उसके रेंज में चेक कर रहे हैं. अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग हो रहा है और जैसे ही लेस देन 0 आता है तो हम क्या बोल देंगे, वो डिक्रीजिंग आएगा. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a so that the function x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 2. ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है. तो सिंपली यहाँ पे देखो fx कितना दिया हुआ है, fx इज x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1. तो सबसे पहला टास्क फाइंड f डैश x. तो f डैश x इज सिंपली 2x प्लस a. अब तो जब भी आपका ये लिमिट दिया रहेगा तो इसमें ध्यान से देखना, सिंस ये क्या दिया हुआ है, जो x का वैल्यू दिया हुआ है इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2. अब यहां दो फंक्शन में क्या है 2x, जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लेस देन 2x लेस देन 4. फिर यहां पे क्या है a है तो a दोनों साइड ऐड कर दो, मींस 2 प्लस a लेस देन 2x प्लस a लेस देन 4 प्लस a. And 2x plus a is what? It is simply f dash x. So this implies 2 plus a less than
f डैश x लेस देन 4 प्लस a। ओके, अब सिंपल सा फंडा है कि फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए क्या चाहिए, आपका इंक्रीजिंग होने के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इसका बात करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका क्या होना चाहिए, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आपका ये जो 2 प्लस a है वो आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहां पे 2 प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। दैट मीन्स इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका -2। यहां पे वही करेंगे, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a, देयरफॉर it is list value of a equals to simply -2। तो क्या यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a सो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली होने का इंक्रीजिंग होने का सिंपल सा फंडा था कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मींस आपका f डैश x क्या दिया हो, ग्रेटर देन 2 प्लस a। दैट मींस ऑब्वियसली कि 2 प्लस a या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। इससे आपका क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। मींस आपका जो लिस्ट वैल्यू आएगा वो क्या आना चाहिए, सिंपली माइनस। क्वेश्चन इज सो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 एट 0 3। देखो हर एक फंक्शन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो ही। जैसे कि अगर मैं कहूं ऐसा फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ओके, तो ये तो या तो सिंपली इंक्रीजिंग ही हो जाएगा या तो सिंपली डिक्रीजिंग ही हो जाएगा। देखो से कि y आपका एक्स क्यूब है तो dy बाई dx कितना आएगा, सिंपली आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। बट अगर हम बात करते हैं एट x इक्वल्स टू 0 तो आपका f डैश 0 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया 0। मींस ये ना तो पॉजिटिव आ रहा है और ना ही नेगेटिव आ रहा है। मींस इस पॉइंट पे आप नहीं बता सकते ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो उसी टाइप से एक क्वेश्चन पूछा है कि सो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस वन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो जब भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा उसे बनाने के एक अलग फंडा है, सिंपली आप क्या करो, फाइंड कर दो f डैश x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। और एक मेथड होता है दैट इज साइन कन्वेंशन, और जो उसमें डिटेल में बात नहीं करते, इसमें सिंपली से क्या करो, फाइंड पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2x माइनस 3 आपका आ जाएगा 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 3/2। अब चलो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, जब भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो हम यही करेंगे। इंटरवल क्या दिया हुआ है, इट इज 0 to 3। और यहां पर आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या, इसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे बीच में 3/2। अब यहाँ पे देखो f डैश x है ना, तो एक बार क्या करो 3/2 से छोटा में चेक करते हैं, एक बार 3/2 से बड़ा में चेक करते हैं। 3/2 मीन्स 1.5, जो 1.5 से यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, मैं इसको f डैश 1 लेता हूं। f डैश 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इट इज 2 माइनस 3, इट इज नेगेटिव। और जो 1.5 से बढ़ा देते हैं हम लोग, जो बात करते हैं 2, f डैश 2 कितना आ गया यहाँ पे, तो 4 माइनस 3, इट इज पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में ये आ रहा है नेगेटिव, इस इंटरवल में आ रहा है ये पॉजिटिव। दैट मीन्स f डैश x आपका आता है लेस देन 0, कहां से कहां तक, व्हेन x बिलोंग्स टू, इट इज 0 to 3/2, एंड f डैश x आपका आ रहा है ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, इट इज 3/2 to 3। दैट मीन्स इन दिस केस इस इंटरवल में ये आपका आ जाएगा डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में आ जाएगा ये इंक्रीजिंग। बट आपका क्वेश्चन क्या कर, आपको पूछा है इंटायर रेंज में ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ नहीं होगा। मींस ये अगर हाफ हाफ लोगे पर्टिकुलर केस में तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, बट अगर इंटायर रेंज का हम बात करेंगे बिटवीन 0 to 3, ये हो गया आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि यहां पे आप क्या देखो 0 से 3 में हाफ में आपका डिक्रीजिंग आ रहा है, हाफ में आपका इंक्रीजिंग आ रहा है। इसलिए आपका एंटायर रेंज में आपका ना तो ये पॉजिटिव में जा रहा है ना तो नेगेटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। इसलिए इस इंटरवल में बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर इंक्रीजिंग हुआ। इंक्रीजिंग होने के लिए या तो 0 से 3 के इंटायर रेंज में पॉजिटिव आना चाहिए था या तो इंटायर रेंज में नेगेटिव आना चाहिए था, बट वैसा नहीं आ रहा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फॉर दिस रेंज दैट इज 0 to 3। फंक्शन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग को बस ये याद रखना है
कि हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट यहां पे हम लोग बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन मेथड होता क्या है उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन का है, सिंपल आप क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल दो। एफ डैश एक्स निकालते हैं कितना आएगा, इट इज 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। ओके, देन 3 कॉमन, अगर जो कॉमन निकाल सकता आपसे कॉमन निकाल दीजिए। इट इज 3 कॉमन, इट इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सिंपली इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो 3 फैक्टराइज करो तो कितना आएगा ये 12, 6 टू जा x माइनस 6, इट इज x माइनस 2। ओके, 6 टू जा 12 एंड माइनस 6 माइनस 2, इट इज सिंपली माइनस 8। अब क्या करना है, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, बट अगर पावर 4 का क्वेश्चन आए तो इजीली आप उसे परफेक्ट फॉर्म चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सिंपली क्या करना है, उसको फैक्टराइज करो और पुट करो f डैश x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 3 इंटू x माइनस 6 एंड x माइनस 2, जो इसको देता है तो नंबर 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2। अब यहां पर आप एक बना दो नंबर लाइन, बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये। इट इज माइनस इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, यहां 2 और यहां 6। ओके, अब हमें चेक करना है, देखो यहां पर 3 इंटरवल, एक 6 से बड़ा, एक 2 से 6 के बीच में, एक आपका 2 से छोटा। तो एक काम करो, 6 से बड़ा हम चेक करते हैं। मानो अगर x लेते हैं हम 6 से बड़ा 7, तो f डैश 7 कितना आएगा, यहां पे जो f डैश है यहां पे हमको चेक करना है। तो 7 पुट करो तो कितना आएगा, तो यहां पे 3 इंटू 7 माइनस 6, देन इट इज 7 माइनस 2। कितना आ गया, ये सिंपली आ गया पॉजिटिव। 7 माइनस 6 पॉजिटिव, 7 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया। अगर साइन कन्वेंशन हमने यूज करना है तो क्योंकि ये हर एक रूट एक एक बार रिपीट किया है, मीन्स अगर आपका जो रूट्स है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, तो जहां पॉजिटिव होगा फिर यहां नेगेटिव डाल दोगे, फिर यहां पॉजिटिव डाल दोगे। बट अगर आपको साइन कन्वेंशन याद नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 से बड़ा में चेक किया, अब मैं जो 2 से 6 के बीच में चेक करता हूं। 2 से 6 के बीच में जो मैं पुट करता हूं 4, एज यू विश, आप 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर हम इसमें पुट करते हैं 4, तब कितना आएगा, f डैश x 4 यहां पे पुट करोगे तो इट इज 3, x से यहां पे 4 पुट करो तो 4 माइनस 6, इट इज 4 माइनस 2। तो इट इज यहां पे तो 3 इंटू 4 माइनस 6 नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। तो ये कितना आ गया, ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा। तो इस रेंज में आपका आ गया नेगेटिव। और फिर से चेक करना, देखना पक्का ये पॉजिटिव आएगा नेक्स्ट रेंज में। नेक्स्ट रेंज कहने का मीन्स है कि आप चेक कीजिए 2 से छोटा। 2 से छोटा जो मैं सिंपल सा है 0 पुट कर देता हूं, तो 3 इंटू 0 माइनस 6, इट इज 0 माइनस 2, मीन्स कितना आ गया 3 इंटू, इट इज नेगेटिव नेगेटिव, तो कितना आ गया पॉजिटिव। तो इस रेंज में देखो आपका क्या आ गया पॉजिटिव। तो यहां पे 3 रेंज आया है, एक आपका आया है माइनस इंफिनिटी से 2, उसमें पॉजिटिव आया है, और यहाँ 2 से 6 नेगेटिव है, 6 से बड़ा पॉजिटिव। हम लोग किसका साइन चेंज कर चेक कर रहे हैं, हम लोग साइन चेक कर रहे हैं f डैश x। हम लोग जानते हैं कि जब आपका f डैश x 0 आता है, ग्रेटर देन 0, तो वो आपका क्या आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, ये आपका माइनस इंफिनिटी से 2, तो सिंपली आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 2, इट इज ओपन इंटरवल। ओके, और दूसरा कहां आ सकता है, और दूसरा आपका आ सकता है बिटवीन 6 टू इंफिनिटी। आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा ओपन इंटरवल 6 टू इंफिनिटी, इट इज 6 टू इंफिनिटी। वही अगर कहता, ये पूछ रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये कहता इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो हमने क्या करना था, तो हम अगर इंक्रीजिंग करता तो हम लोग ये तो क्या माइनस इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ही होगा, ये जो 2 था इसको हम क्लोज कर देते, और दूसरा ये जो 6 है इसको भी हम क्लोज करते। क्योंकि आपका जो अगर स्ट्रिक्टली का बात करेंगे तो स्ट्रिक्टली में तो हमेशा ओपन ही होता है, बट अगर सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात करेंगे तो हम लोग ने बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि हम लोग उसके बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग क्या आएगा? आपने इंटरवल में देखा है डिक्रीजिंग आपका आया 2 से 6 में। ओके, तो हम बात करते हैं डिक्रीजिंग। अगर हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑब्वियसली कहां से कहां तक आएगा? फ्रॉम ओपन इंटरवल 2 to 6। अगर सिंपल डिक्रीजिंग कहेगा तो इसको आप सिंपली क्या कीजिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इट इज 2 to 6। मींस आपका स्ट्रिक्टली में और सिंपल इंक्रीजिंग में ये करना है। अगर स्ट्रिक्टली रहेगा तो उसमें हमने ओपन इंटरवल डालना है, अगर सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा तो हमको वहां पे क्लोज इंटरवल डालना है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है, सिंपल आप निकाल दो यहां f'6। f'6 कितना आएगा? इट इज 0 -9 प्लस 12x माइनस 3x पर। लेट अस चेंज द पेज। क्वेश्चन था आपका fx इक्वल्स टू 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस x क्यूब। फंडा वही है, आप सिंपली क्या कीजिए f'6 निकाल दिए। f'6 कितना आएगा? इट इज 0 माइनस 9 प्लस 12x माइनस 2x स्क्वायर। ओके, जो हम -2 कॉमन निकाल देते हैं तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, आई थिंक यहां पे -2 कॉमन। ओके, यहां पे x क्यूब है तो ऑब्वियसली यहां पे -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, यहां पे 2 के जगह पे यहां कितना आएगा? इट इज 3x स्क्वायर। ओके, इट विल बी 3x स्क्वायर। तो हम -3 कॉमन निकालते कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड देन अगेन फैक्टराइज, इट इज -3 तो ऑब्वियसली -3 एंड -1, तो x -1 इट इज x -3। अब इसके बाद क्या करना है? पुट f'(x) इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप पुट 0 को तो -3 x -1 x -3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो इट इज x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3। अगेन फिर से हमारा वही फंडा है, हमने क्या करना है, इसे नंबर लाइन बनाओ और इसे डिनोट कर दो। इट इज 1, इट इज 3, यहां हो गया -इंफिनिटी, यहां हो गया इंफिनिटी। अब देखो f'(x) कितना आपका है? f'(x) है -3 x -1 एंड x -3। क्योंकि ये दोनों रूट एक बार रिपीट किया है तो हम लोग डायरेक्ट एक का साइन चेक करके बाकी में पुट कर सकते हैं। बट अगर आपको साइन कन्वेंशन याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग चेक करते हैं। एक इंटरवल 3 से बड़ा, एक 1 और 3 के बीच में, और तीसरा 1 से छोटा। तो जो 3 से बड़ा पुट करते हैं 4, तो f'4 कितना आएगा? पुट करते हैं -3 इंटू 4 -1 4 -3 दैट इज -3। ये तो 4 -1 पॉजिटिव, 4 -3 पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली आगे क्या आएगा? नेगेटिव। मींस 3 से बड़ा में क्या है? नेगेटिव। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। तो चेक भी कर लेते हैं। अब 1 से 3 के बीच में जो पुट करते हैं 2, तो f'2 कितना आ जाएगा? ये -3, तो 2 -1 इट इज 2 -3, तो ये आएगा -3 इट इज 1 और ये आ जाएगा -1। तो माइनस माइनस क्या आ गया? पॉजिटिव। मैंने पहले पॉजिटिव लिख दिया है। इसमें देखो पक्का नेगेटिव आएगा। तो 1 से छोटा 0 पुट करते हैं, सबसे इजी। 0 पुट किया कितना आएगा? ये -3 इट इज 0 -1 इट इज 0 -3, इट इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं, अब यहां पे पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हम लोग चारों निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा आपका? ये होगा बिटवीन 1 एंड 3, और दोनों को हम लोग को इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज 1 to 3। ओके, अगर वही सिंपल हमने इंक्रीजिंग कहा है तो सिंपल इंक्रीजिंग में आपका x बिलोंग्स टू होगा, इसमें आप इसे इंक्लूड कर दोगे, दैट इज 1 to 3। क्योंकि आपका इंक्रीजिंग होता है तो उसमें f'(x) इक्वल टू 0 हो सकता है। मींस यहां पे 3 और 1 इंक्लूड करोगे, जैसे x को 1 पुट कर दो या 3 पुट कर दो तो ऑब्वियसली क्या आएगा? f'(x) 0 आएगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं सिंपल अगर डिक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग किस में होना है?
तो देखो डिक्रीजिंग के लिए आपका क्या है, एक 1 से छोटा मींस माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल क्योंकि स्ट्रिक्टली है, यूनियन या सिंपली, और दूसरा केस में हो जाएगा ओपन इंटरवल 3 टू इट इज इंफिनिटी। और वही अगर सिंपल सा डिक्रीजिंग का बात करेंगे, कर्सर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली बट देयर इज नो इशू। अगर हम डिक्रीजिंग का बात करेंगे तो डिक्रीजिंग में हम लोगों को ब्रैकेट को ओपन, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो ओपन ही होगा, बाकी को हमें क्लोज करना होगा। मींस माइनस इंफिनिटी टू 1 को क्लोज कर दो और यहां 3 को क्लोज कर दो और ये इंफिनिटी। मींस जब भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आए तो सिंपल से यही करना है, f' निकालो, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो और उसको बना दो नंबर लाइन। ओके, और नंबर लाइन में जितना भी वैल्यू आए, 2 आए, 3 आए, और उसको जितना भी इंटरवल्स है सभी इंटरवल्स में हमने चेक करना होगा कहां पे पॉजिटिव आएगा कहां पे नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसे हमने लिख देना है। फंक्शन के एक और क्वेश्चन बनाते हैं, तो सिंपल सा दिया हुआ है fx क्वेश्चन, दिस वन एंड द क्वेश्चन इज सेम, हमने इंटरवल निकालना जहां पे ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, जो हम चारों निकालेंगे। तो पहला f' हम फाइंड करेंगे, इट इज 3/10, x4 का हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4/5 इट इज x क्यूब। ओके, तो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3 इट इज 2x प्लस 36/5। दैट मीन्स ये जो कैंसिल करते हैं हम इसे, इट इज 5, ये तो 5 है और यहां ये जो, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें 3/5 हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। 3/5 कॉमन निकालो तो यहां हो जाएगा x क्यूब, और 3/5 निकालोगे तो यहां पे आपका हो जाना है, वेट अ सेकेंड, यहां कट करेंगे, इट इज ओके, इट विल बी 2। तो यहां जो 6/5 हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, इन स्पाइट ऑफ 3/5 हम लोग निकाल देते हैं कॉमन 6/5, 3 into 2 इट इज 6/5, तो यह हो जाएगा आपका x क्यूब। यहां पे आ जाओ 6/5 तो यहां पे बच जाएगा 2, तो माइनस 2x स्क्वायर, यहां से 6/5 तो ऑब्वियसली मुझे यहां पे 6 तो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 5x प्लस 6। अब जो फैक्टराइज करते हैं वही हीट एंड ट्रायल्स जो पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, जैसे ही x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो f'1 कितना हो जाना है, इट इज 1 minus 2 minus 5 प्लस 6 ओके, इट विल मींस आपका x minus 1 एक फैक्टर है और x minus 1 से इसको डिवाइड कर दो। तो जो हम लोग डायरेक्ट मैं फैक्टराइज कर देता हूं, इसको x minus 1 से फैक्टराइज करो तो कितना हो जाएगा, ये इट इज 6/5, x minus 1 हमारा फैक्टर है, जिसको मैं लिखता हूं x क्यूब, याद रखना x minus 1 फैक्टर है, तो x क्यूब, चलो मैं डायरेक्ट ही बात करता हूं, इतना लंबा जाऊंगा तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचेगा, तो मैं पहले साइड में सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, तो f' को आप पुट कर दो 0, और जैसे ही पुट करो तो कितना आएगा आपका x इक्वल टू 1 minus 2 and 3। तो सिंपल सा हमने वही काम करना है, माइनस इंफिनिटी, यहां पे आ जाना है -2, यहां 1, यहां 3। अब हमें क्या करना है, चेक करना है 3 से बड़ा, जैसे 3 से बड़ा जो मान पुट करता हूं मैं x इक्वल टू 4 पुट करोगे, 4 पुट क्या होगा, 4 minus 1 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दैट मीन्स ये आ जाएगा पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट आप अल्टरनेट पुट कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव इट इज नेगेटिव। अगर हमने पुट करना होगा कि इंक्रीजिंग कहां होगा, इंक्रीजिंग अगर बात करोगे तो देखो ये यहां से यहां और यहां से इस साइड, ये आपका ऑब्वियसली क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग, और अगर डिक्रीजिंग का हम बात करेंगे तो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, यहां से इस साइड आपका, यहां से यहां, और ये जो इंटरवल वो आपका सिंपली हो जाएगा डिक्रीजिंग। और उसके बाद सिंपली हम लोग जो है इंटरवल इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। मींस ये एक सिंपल सा फंडा है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में इंटरवल्स निकालने का। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे, उसमें इंटरवल्स कैसे निकालना है वो हम लोग करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।